श्री गणेशाय नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा सृष्टि का आरंभ, अपने पुत्र हरेश्व और शबलाश्वों को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद जी को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पाकर बहुत हर्ष से भर उठे पर उनका मन हुआ कि मेरी प्रजा की सृष्टि तो बढ़ ही नहीं रही है। तो दक्ष बोले कि हे ब्राह्मण, हे तात, हे प्रजानाथ, मेरी प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। आप मुझे कोई उपाय बताएं जिससे कि प्रजा की सृष्टि कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रजापते, मेरी उत्तम बात सुनो। आप अपनी प्रजा को बढ़ाने के लिए प्रजापति पंचजन वीरन की जो परम सुंदरी पुत्री अस्किनी है उसे आप पत्नी रूप में ग्रहण करें और उनके गर्भ से आपको कई उत्तम संतान उत्पन्न होंगी। उसके बाद दक्ष ने मेरी आज्ञा पाकर वीरन प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह करा। अपनी पत्नी वीरिणी के गर्भ से प्रजापति ने दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्यश्व कहलाए। इन सभी की शिक्षा दीक्षा नारद जी के साथ हुई। नारद जी की दीक्षा से उनके मन में ब्रह्म के प्रति इतना भाव उत्पन्न हो गया कि वो महेश्वर की पूजा करने लगे और वो ब्रह्म गति को प्राप्त हुए। श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बहुत कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। महाराज दक्ष जो थे उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनकी इतनी संतान थी, उनकी जो इच्छा थी वो फलीभूत ना हो सकी। देव का विधान प्रबल होता है। ऐसी संतावना देने पर, ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसी संतावना दिए जाने पर उन्होंने दक्ष को पुनः एक उपाय बताया कि पंचजन कन्या अस्किनी के गर्भ से एक बार और पुत्र उत्पन्न होंगे। तो अब अस्किनी के गर्भ से शबलाश्व नाम के 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी अपनी शिक्षा दीक्षा का नियम लेकर पालन करने के लिए नारद जी के साथ गए। नारद जी की शिक्षा प्राप्त कर वो फिर ब्रह्मगति को प्राप्त हुए। अब दक्ष को नारद जी पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि ये नारद बड़ा दुष्ट है। देववश वहां पर शोक से व्याकुल हुए नारद जी भी आ पड़े। दक्ष ने कहा कि नीच, तुमने क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का वेश बना रखा है। ये आपने अच्छा नहीं किया। आप निर्दय हैं, शठ हैं। इसलिए तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से भी मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते हो। इसके बाद उन्होंने शाप दिया कि आपने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से
तीनों लोकों में विचरते हुए आपका पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, कहीं भी आप ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि आप साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हैं, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें ऐसा श्राप दिया। वो ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। ये जो श्राप मिला नारद जी को, अब ये भी भगवान शिव की ही इच्छा थी। भगवान शिव की माया ने ही दक्ष को अत्यंत मोहित कर लिया था। मुने, उस शाप को चुपचाप तुमने ग्रहण कर लिया है और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। शिवाय नमः।